अपने ही जन्मदिन में क्या कहा जाए। जो उम्मीद नहीं थी वो घटित हो गया है। आप इतने लोग सहयोग में आज दिल्ली में बैठे हुए हैं, इससे बढ़कर एक माँ के लिए और कौन सा जन्मदिन हो सकता। आप लोगों ने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है, ये भी आपका जन्मदिन। एक महान कार्य के लिए आप लोग तैयार हुए हैं और ये महान कार्य आज तक कभी हुआ नहीं, उसके आप संचालक हैं। इससे बढ़ के और मेरे लिए क्या सुख का साधन हो सकता। कभी सोचा भी नहीं था कि अपने जीवन में ही इतने आत्म साक्षात्कारी जीवों के दर्शन हों और इतना अगम्य आनंद उठाने को मिले। एक वातावरण की विशेषता कहें, जिसमें कि आज आप देख रहे हैं कि मनुष्य एक भ्रांति में घूम रहा है। एक तरफ विदेश की ओर नजर करने पे ये समझ में आता है कि ये लोग एकदम ही भटक गए, वहां पर नैतिकता का कोई अर्थ ही नहीं रहा। अनीति के ही रास्ते पे चलना, अग्रसर होना, वो बड़ी बहादुरी की चीज समझते और सीधे नर्क की ओर उनकी गति। इस गतिमान प्रवृत्ति को रोकना बहुत कठिन था, लेकिन वहां भी ऐसे अनेक हीरे थे कि जिन्होंने सोचा कि ये क्या जीवन हमारा है। दूसरी तरफ हम जब देखते हैं तो पूरी तरह से कठिन परिस्थितियां बनाई गई हैं मनुष्य की, कि आप अपने जीवन को एक कठिन बंधन से बांध लें कि हम धार्मिक हैं, और अगर आप धर्म नहीं करेंगे तो आपके हाथ काट देंगे, आपके आंख निकाल देंगे, आपको जमीन में गाड़ देंगे। यह अतिशयता हो गई। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ, जैसे मैंने बताया कि बहकाव की भी अतिशयता है। दोनों तरफ अतिशयता है। आपको समाधान करना चाहिए कि आप इस भारतवर्ष में पैदा हुए, इसकी संस्कृति जो है वो संतुलित। हमें इतना बताया नहीं गया है धर्म के बारे में, किसी ने खास चर्चा भी नहीं की, लेकिन अधिकतर हिंदुस्तानी आदमी अधर्म में नहीं था, अधिकतर। ये दूसरी बात है, उसके पास अगर पैसा आ जाए बहुत, उसका दिमाग खराब हो जाए, या वो राजकारण में चला जाए, या और कोई इसी तरह की चीज को प्राप्त कर ले, तो हो सकता है कि उसको ये बहकाव मिल जाए। पर उसमें भी खुले आम कोई गलत काम करने की हिम्मत नहीं, क्योंकि समाज इतना जबरदस्त कि उसे खींच ले। इसलिए आपसे आज मैं जो बात कहने वाली हूँ वो ये है कि एक अपने देश की जो संस्कृति इतनी ऊंची
अब भी मानी जाती है और अब भी अपने यहाँ लोग नैतिकता का स्तर मानते हैं। ऐसे देश में विचार करना चाहिए कि यहाँ किसने इतना कार्य किया। ये कार्य स्त्रियों ने किया, भारतीय स्त्री की शक्ति, और इस शक्ति के सहारे उसने अपने बाल बच्चे, अड़ोस पड़ोस और सारे समाज की भी धर्म पे स्थापना की। हालांकि अब विदेशी संस्कृति का असर आ रहा है और उससे हो सकता है हम लोग भी थोड़े बहुत प्लावित हो सकते हैं, पर अतिशयता में जाना बड़ी कठिन बात है, क्योंकि हम लोग जकड़े हुए अपने देश की परंपराओं। अपना देश इतना सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर एक से एक महात्मा हो गए, नए संत हो गए, इतने यहाँ पर अवतरण हिंदू धर्म में नहीं, मुसलमानों में भी, और आप जानते हैं सिखों में बड़े बड़े धर्मात्मा इस देश में आए। इस देश की जो विशेषता है कि इस भूमि में ही जैसे कोई आध्यात्म फंसा, न जाने कैसे लोग आध्यात्म की ओर चलते हैं और मानते हैं। सहयोग की प्रणाली में हम लोग संतुलन में खड़े हैं, मतलब भारतीय संस्कृति में जो गंदगियां हैं उसको तो निकाल ही देना पड़ेगा, और निकल जाते। सहयोग में आने के बाद बहुत से लोग इस चीज को छोड़ देते लेकिन अब भी मैं देखती हूँ कि कुछ न कुछ चीजों से बंधे हुए सहयोगी हैं, और इसका कारण है कि इतने दिनों से जो चीज चली आई है और मान्यता रही, उसके प्रति एकदम उदासीन हो जाना उन्हें कठिन लगता है। विशेषकर अब हम उत्तर हिंदुस्तान में बैठे हुए मैं देखती हूँ कि उत्तर हिंदुस्तान में या तो मुसलमानों के परिणाम स्वरूप हो, चाहे जैसा भी हो, औरतों की दशा बहुत खराब, औरतों को बहुत छला जाता है, सताया जाता है। शक्ति स्वरूप औरत कोई मान नहीं। कहा जाता है यत्र नार्या जनते तत्र रमनते देव, जहाँ स्त्री पूजनीय हो और उसकी पूजा की जाए वहीं देवता रमण करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि औरतों का भी राज हो या वो भी किसी तरह से आतताई हो, लेकिन इसका मतलब यह है कि स्त्री पहले पूजनीय होना चाहिए, उसके अंदर पूजनीय गुण होने चाहिए। वो अगर पति का अपमान करती है, घर में झगड़ा करती है, परेशान करती है और अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देती और भी गलत सलत काम करती है, तो वो स्त्री तो पूजनीय हो नहीं सकती। और वही स्त्री पूजनीय होती है जो अत्यंत प्रेममयी, जिस औरत में प्रेम का सागर बसा हो उसी को लोग पूजते हैं, और जो नहीं है उसके सामने चाहे न कहे कुछ, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं। हमारे यहाँ स्त्री को शक्ति माना जाता, पर शक्ति जैसे ये आप इतने यहाँ पर बिजली देखें, बिजली का क्या कहना चाहिए प्रदर्शन देख रहे हैं, ये स्वयं शक्ति नहीं, शक्ति तो कहीं और से आ रही है और यहाँ इसका सिर्फ प्रदर्शन मात्र है। तो इसी तरह स्त्री एक शक्ति स्वरूप होती है, पर उसका प्रादुर्भाव, इसका मैनिफेस्टेशन जो है वो बाह्य में पुरुष के रूप में, उसके बच्चे, उसके रिश्तेदारी के लोग, उसके पति, उसके ससुर, उसके बाप, ये सब पुरुष उस स्त्री के शक्ति से प्लावित होते हैं और उस
प्रेम की शक्ति से प्लावित होने के बाद उनमें भी एक तरह का बड़ा अनूठा सा संतुलन बन जाता। पर जहां पर यह स्थिति नहीं होती, जहां पर घर की माँ और घर की स्त्री और रिश्तेदार, इन औरतों में वो प्रेम का प्रदर्शन नहीं होता है, उल्टे क्रोध, मत्सर आदि षड्रिपुओं से वो अगर भरी रहती हैं, तो ऐसे घरों में कभी भी प्रेम या आनंद आ ही नहीं सकता। ये स्त्री का ही एक बड़ा भारी कार्य है, उसमें हम दबे जा रहे हैं। ये क्या जो शक्ति आज कहाँ से आ रही है, वो अपने को सोचती क्या कि मैं दबे जा रही हूँ। वो तो ये सोचती है कि ये प्रकाश, ये देना मेरा कर्तव्य कार्य है और उसे मैं कर और खुशी खुशी सारा काम। इस समझ को आना जरूरी है। हालांकि औरतों को इतना दबाया गया है इस समझ के कारण, इतनी उनकी अवहेलना करी है कि एक दूसरी चीज खड़ी हो रही है जो कहती है समाज में कि नहीं, ये औरतों का दबाव हम चलने नहीं देंगे, हम पुरुषों को ठिकाने लगा देंगे, उनसे हम हर चीज में लड़ेंगे, उनको हम बिल्कुल बेकार कर देंगे। ये सब करके देखिए, और देशों में जहाँ जहाँ ये हो रहा है वहाँ के बच्चों का हाल देख लीजिए और वहाँ के सब चीजों का हाल देखिए। अब समझ इसमें क्या है कि मनुष्यों में ये समझ आनी चाहिए। मनुष्य में ये समझ सिर्फ स्त्री में ही नहीं पर पुरुषों में आनी चाहिए। ये पुरुषों को सोच लेना चाहिए कि हमारी स्त्री जो है ये स्वयं साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है और उसका मान हमें रखना चाहिए। पहले तो स्त्री भी पुरुष का मान रखे और पुरुष भी स्त्री का मान रखे। मैं देखती हूँ सहयोग में अब बहुत कुछ ठीक हो गया, लेकिन हम लोग जब शादियां करते हैं सहयोग में तो देखते हैं कि जिन लोगों की शादियां, समझ लीजिए जिन लड़कियों की शादियां इंग्लैंड अमेरिका में हुई, तो वो उनके पति उनके इतने गुलाम बन जाते हैं कि उनका दिमाग खराब हो जाता है। सबका नहीं, सबका नहीं। और उल्टी बात यह है कि जिन लड़कियों की शादियां हिंदुस्तान में होती हैं वो तो कहती भगवान बचाए रखे, सास ससुर ये वो मार झंझट सब लोग तो मारने को पड़ते। कहने का मतलब ये है कि ना संतुलन वहां न संतुलन यहाँ। ये संतुलन स्थापित करने के लिए सहयोगियों को समझ लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई पति को अपने सर पे बिठा ले या कोई पत्नी को सर पे बिठा ले। इसका मतलब है कि प्रत्येक का एक मूल्यांकन होना चाहिए, इवैल्यूएशन। सबको वैल्यूएशन करने के बाद आप समझ सकते हैं कि कहाँ तक आप संतुलन में। आप दूसरों की बात नहीं सोचिए, अपनी बात सोचिए। जहाँ आपको जो कहना है वो कहना ही होगा और जो कुछ आपको सुनना है वो भी सुनना होगा। मैं देखती हूँ सहयोग में हमने शुरुआत पहले कुटुंब से की। कुटुंब व्यवस्था से सहयोग को धीरे धीरे बांधा है और जब कुटुंब ठीक हो गए उसके बाद फिर हमने एक एक चीज पर कदम रखा। आज आपको पता है कि ये 25वां सहस्त्रार इस बार मनाया गया। 25 साल हो गए जब सहस्त्रार खुला था, तब से लोगों ने इस चीज को प्राप्त किया और प्राप्त करके एक इससे बड़े प्लावित हुए, नरिश हुए, आज इस स्थिति में आ गए। अब हमारे लिए आगे क्या करते हैं? कुटुंब से शुरू करें तो कुटुंब में हमें शांति प्रस्थापित करें। पहली चीज है शांति। जहाँ शांति नहीं होगी वहाँ कोई भी चीज पनप नहीं सकती। समझ लीजिए ये यहाँ जो गमले रखे ये सब हिलने लग जाए तो ये बढ़ेंगे, खत्म हो जाए। तो सबसे पहले हमें शांति प्रस्थापित करनी चाहिए। इसमें आदमी को भी मान देना चाहिए लेकिन औरतों को भी समझ रखनी चाहिए। दोनों जगह ये चीज रखने से पहले घर में शांति होने से अपने बच्चे जो हैं सुरक्षित रहते हैं और उनके अंदर एक अपने प्रति, स्वयं के प्रति
एक जागरूकता आएगी और वो समझ लेंगे कि वो भी एक सहयोगी हैं, उनके माँ बाप भी सहयोगी हैं और एक उनका परम कर्तव्य होता है कि वो अपने माँ बाप का नाम और भी उज्ज्वलित करें। अब मैं देखती हूँ कि सहयोग बढ़ते बढ़ते अब एक समाज में तो आ ही गया है, किंतु और भी क्षेत्रों में बढ़ रहा है। माने अब हम लोग यहाँ पर जैसे लोग आए हैं, कोई मद्रास से आए हैं, कोई महाराष्ट्र से आए हैं, कोई कहीं से आए, तो देश और देश इस तरह से विचार करते हुए सहयोग कर। अब इसमें भी उसी तरह का प्रकार होता है। जैसे अब दिल्ली वाले आए तो उन्होंने कहा कि माँ आपका बर्थडे दिल्ली में होना चाहिए। अच्छा भाई कर दे, वो तो मानना ही पड़ेगा। दिल्ली वालों को कौन मना कर सकता है कि यहाँ बर्थडे नहीं हो। बाप रे, हो गया फिर मेरा। तो मैंने कहा भाई शांतिपूर्वक ये चीज़ ठीक है, दिल्ली में ही करो, वो अच्छा रहेगा और व्यवस्था भी यहाँ अच्छी होती है, सब लोगों का इंतजाम भी होता है, सब दृष्टि से मैंने कहा ठीक है। लेकिन उसमें हम दिल्ली वाले हैं या हम दिल्ली वाले हैं ऐसा लेकर के भी लोग झगड़ा शुरू। अब ये तो बड़ी ही संकुचित प्रवृत्ति, मतलब जो सहयोग का दूसरा सामूहिक स्वरूप, उसे समझने में हमने गलती की। सामूहिकता में अगर आप नहीं उतरेंगे तो आपका जो संतुलन है वो डावाडोल। दर हम कहें कि अच्छा इस बार हम मुंबई में ही हो जाए बर्थडे, क्या है कहीं भी हो, बर्थडे तो होगा ही, हमारी तो उम्र बढ़ने ही वाली है, आप चाहे कहीं भी करिए। लेकिन उसमें फिर उलझन हो जाएगी कि भाई इस बार माने से क्यों किया, या तो लोग ये कहेंगे हमसे कोई गलती हो गई, और या ये कहेंगे कि माँ ऐसा आपने क्यों किया, दिल्ली वालों ने इतने बार आपने किया था, अब इस बार क्यों नहीं कर रहे दिल्ली वालों ने। तो ये जो तादाद में हमारा गलत चीजों से आइडेंटिफिकेशन है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ के रहने। पहले तो यहाँ तक था कि एक गली में रहने वालों में भी झगड़ा होता, अब वो खत्म। फिर अलग अलग मोहल्ले में रहने वालों में बड़ा झगड़ा होता, और हर एक मोहल्ले के लोग अलग अलग बैठ के मैं देखा करती थी, अरे बाप रे अभी ये चल ही रहा है। फिर वो मोहल्ले छूटे हर जगह। अब भाषा पर भी थोड़ा बहुत आ गए, भाषा पर आ गए कि ये फलाना भाषा बोलते हैं, हम ये भाषा बोलते हैं, भाषा। हमें तो अपनी पहले सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे देश की जो भाषा है वो तो सीख लेनी चाहिए, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे मराठी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे पहले आपको हिंदी भाषा आनी चाहिए। सहयोग में अब मैं 14 आपकी ऑफिशियल भाषा में कैसे बोल सकता हूँ और आपसे वार्तालाप कैसे होगा। तो जो भाषा माँ को आती है, हिंदी मेरे समझ में मैंने कभी सीखी नहीं, पढ़ी नहीं, पर हिंदी भाषा का हमेशा मुझे बड़ा मान रहा और इसलिए हिंदी भाषा मुझे आती। इसलिए आप लोग सब अगर हिंदी भाषा सीखें तो सहयोग पे बड़ी मेहरबानी हो जाएगी और इससे आपका भी लाभ हो जाएगा। बहुत से लोग हिंदी सीख गए मेरी टेप सुन करके बाहर, प्रदेश के लोग जो हैं वो बड़े जोर से चिपक जाते हैं किसी चीज, वो लोग हिंदी बोलने लग गए। और हमारे यहाँ अब भी ऐसे लोग हैं कहते हैं माँ हिंदी में भाषण मत दो, आपको चाहिए तो तमिल में दो या तेलुगु में दो, मुझे नहीं आती तो तमिल तेलुगु। अब मैं क्या, इसलिए ये भी जो हमारे अंदर भिन्न भिन्न भेद है, इनको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। जातीयता के भेद तो है ही हमारे अंदर पहले ही से बसे हुए। एक साहब मुझे कहने लगे हांगकांग में कि हिंदुस्तान में जातीयता, अभी सहयोगियों में जातीयता है, वो ब्राह्मण है सर। मैंने कहा अच्छा बताइए, क्या आप किसी हरिजन से शादी करेंगे? घबरा हरिजन, अभी हरि के जन है, उनसे शादी करने में क्या, हरिजन से नहीं कर सकते। तो पहले
बाकी सब लोगों में हो जाए फिर धीरे धीरे हरिजन को भी मान लें। लेकिन परदेश में ये झगड़ा ही नहीं। कितने हरिजन लड़कियों की शादियां मैंने बाहर करा दी और लड़कों को भी, उनको पता ही नहीं कि ऐसी जाति पाति करके कोई चीज होती है, कोई हरिजन होता है और कोई, अब नहीं कहेंगे कोई क्या। इस प्रकार हमारे अंदर इतनी भिन्नता का स्वभाव है, हम भिन्न है, वो भिन्न है, वो। अब भिन्नता भी आवश्यक चीज है, ये नहीं कि परमात्मा ने हरेक को भिन्न भिन्न बनाया। हरेक की शक्ल अगर एक बनाते तो कोई किसी को पहचान नहीं पाता है। जैसे कोई आपने आर्मी खड़ी कर दी, इसी तरह से सबकी शक्ल हो जाती। तो भगवान ने एक पत्ता दूसरे से नहीं मिलता, ऐसा पत्ता बनाया है कि ये पत्ता आप कहीं दुनिया में जाके ढूंढे तो एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता, पता ही, ये उसकी कमाल है। पर अगर ये सोचने लग जाए कि ये भिन्नता ही हमारी विशेषता है, तो फिर आप पत्ते के लेवल पर हैं, उससे आप उठे, उससे उठकर देखिए तो आप समझ जाएंगे कि आप जो है वो एक विशेष व्यक्ति, योगी जन, जिनकी की जात पात कुछ नहीं। शास्त्रों में लिखा है सन्यासी की जात पात नहीं। जब सन्यासी हो गए आप क्या रहे, अंदर से छूट गए सो सन्यासी, तो आपकी जात पात कैसे रहे? इसका बड़ा विरोध करना चाहिए, जात पात का बहुत ही विरोध करना चाहिए और सिर्फ गुण ग्राहकता होनी चाहिए कि किसमें क्या गुण है उसको पाना चाहिए और उसको समझना चाहिए। इस एक मर्यादा से जब हम गुजर जाते हैं तब फिर देश विदेश से हमारा संबंध आता है। अब मैं आपसे क्या बताऊं कि परदेश में मैंने जो लोग देखे हैं उनमें बहुत ज्यादा यांत्रिक लोग हैं, यांत्रिक, यंत्र को विश्वास करते और साइंस में विश्वास है, पढ़े लिखे, लेकिन सहज में जब वो उतरे तो जैसे कोई प्रेम सागर में ही उतर गए हो, उसकी डुबकियां लगा रहे। अब यहाँ पर आप देखिए कि 500 आदमी बाहर से आए, इतना नितांत उनका प्यार है मेरे साथ, क्योंकि कहते कि जब हम बस सोचते हैं कि हमें आपसे प्यार है तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ से हमें प्रेम और आनंद के सागर ने घेर। अब कल देखिए उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कब आए, पर आनंद की लहरियों से वो भरे हुए। उसे सीखने की बात ये है कि बिल्कुल निर्वाज, किसी भी तरह की आशा न रखते हुए वो प्रेम में उतरना चाहते। और क्योंकि हम लोगों को अभी प्रेम की इतनी महत्ता मालूम नहीं है, हो सकता है कि अब भी हम बहुत, जैसे हिंदुस्तानी चिट्ठी आएंगे तो मेरा बाप बीमार है, मेरे बाप का ससुर बीमार है, फलाने का फलाना बीमार है, उसको आप दे दीजिए, उसके पास नौकरी नहीं है, मेरी सब बैंक्रप्सी हो गई, मेरा भाई जेल जा रहा है, सब यही बात है। यहाँ तक कि वो सोचते हैं कि एक तरह मेरे ऊपर एक अधिकार है क्योंकि मैं भी एक हिंदुस्तान में पैदा हुई हूँ और आप लोग हिंदुस्तान। पर ये बड़ी निम्न चीज है, इसको मांगने की जरूरत ही नहीं अगर आप सचो, ये अपने आप घटित हो सकता है, ये विश्वास परदेशी में। अब आपको मैं एक आश्चर्य की बात बताऊं, एक औरत यूएन में काम करती थी, सहयोगिनी, वो मेक्सिको में चली गई यूएन में। उसका एक लड़का, उसको ऐसी बीमारी हो गई कि वो बीमारी पुश्तन पुश्त आती रहती है और इस लड़के पे बड़े जल्दी आघात हुआ और 1 महीने के अंदर वो बच्चा मर गया। वो सहयोगी नहीं, ये सहयोगी नहीं। इसने मेरे पास 3 चिट्ठियां भेजी, उसमें उसका नाम लिख के भेजा, ये बीमारी है, पता नहीं कौन सी अजीब गरीब लंबी चौड़ी बीमारी उसको है, और ऐसी 3 चिट्ठियां मेरे पास है। मुझे बड़े उसके लिए कहती हूँ कि क्या कहूँ मैं अपनी
इंसानियत की भाषा में तो कहा नहीं जाता, पर एक तरह से जैसे खिंचाव, खिंचाव। और चौथी उसकी चिट्ठी आई कि माँ आश्चर्य की बात है, मेरे लड़के को मैं ले गई थी हॉस्पिटल, तो उन्होंने कहा इस तो सब नेगेटिव है, बिल्कुल परफेक्ट है। हिंदुस्तानियों का ऐसा नहीं, एक बार माँ से मुझे मिला दो, अगर माँ मेरे बच्चे को ठीक करेगी तो वो ठीक होगा। माँ के खोपड़ी पे लादे बगैर वो सोचते ही नहीं कि उनका बच्चा ठीक है। कितना बड़ा फर्क है। वो मैक्सिको बैठी हूँ, मैं उसका क्या इलाज कर सकती हूँ? मैं बस आपको प्रार्थना कर रही हूँ और आपके पास मैं चिट्ठी भेज रही हूँ, ये उसको देना बस। अब ये श्रद्धा की जो बात है, प्रेम जब श्रद्धा में हो जाता, श्रद्धा में अंधश्रद्धा से मतलब नहीं, आपको अनुभव है मेरा, आप जानते हैं मुझे, कोई नई बात नहीं। वो अगर श्रद्धा में हो जाए तो कैसे काम बनते हैं ये समझने वाली बात। और अगर श्रद्धा न हो, सिर्फ हम तो माँ को बहुत मानते हैं, ऐसे मानने वाले, ईसा को मानने वाले बैठे हैं, मोहम्मद साहब को मानने वाले बैठे हैं, उनको मान रहे। अरे तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर कौन सी विशेषता है, तुमने क्या प्राप्त किया, इसे सोचना। हमने ये देखा कि जो कुछ भी इन लोगों ने इतने आसानी से प्राप्त किया, उसकी वजह ये कि एकदम प्रेम से शुष्क हो गए, के अंदर प्रेम इनको मिला ही नहीं। और जब प्रेम नहीं मिला तो जैसे ही उनको प्यार मिला तो एकदम उसकी और वो बिल्कुल पूरी तरह से आकर्षित है। और उस प्रेम को पाने के लिए उनको दुनिया कोई चीज नहीं चाहिए, कोई चीज। अब आते हैं गणपतिपुरे में, हिंदुस्तानियों की शिकायत पर खाना अच्छा नहीं, मद्रासी कहेगा कि मुझे खाना पसंद नहीं, तो लखनऊ वाले कहेंगे एक साथ क्या खाना बनाते हैं। सबके खाने के शौक उनके बीवियों ने ऐसे बिगाड़ रखे हैं कि उनको कोई खाना नहीं पसंद। अब इस हिंदुस्तान में कौन सा एक खाना बताइए जो बनाने से लोग खुश हो। इनको ये पसंद नहीं, उनको वो पसंद नहीं, तो उनको वो पसंद। पर ये कभी नहीं कहेंगे कि खाना अच्छा नहीं। हालांकि पहले बहुत खराब खाना होता था, अब जरा बहुत कहना चाहिए अच्छा होगा, पर कभी इन लोगों ने ये कहा कि माँ खाना अच्छा है। अब बाथरूम के लिए भी बड़ी अजीब सी बात है कि मैंने हिंदुस्तानियों ने कहा कि माँ ये हमें बाथरूम पसंद नहीं, तो इंडियन स्टाइल है, हमें तो वेस्टर्न स्टाइल चाहिए। और वेस्टर्न वाले बोलते कि नहीं हमको तो इंडियन स्टाइल चाहिए, बड़ी साफ चीज। अब मेरी समझ में आप क्या करें, इंडियन के लिए बनाए और उनके लिए बनाए। तो मैंने ये कहा अच्छा ठीक है, इंडियन वालों को फॉरेनर्स के साइड में रख दो, फॉरेनर्स को इंडियन साइड में। पर हम लोग बड़े डिमांडिंग हैं, जैसे हर समय ये चीज नहीं ठीक, वो नहीं चीज ठीक, ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो। कितनों के घर में अटैच बात होगी बताना। लेकिन इसमें हम लोग अपने सोचते हैं कि हम बड़े ऊंचे हो गए इस तरह के डिमांड्स करते हैं। और इन लोगों से पूछो तो कहते हैं कि माँ शरीर का जो आराम है बहुत उठा, उन्होंने जो बहुत उठाया शरीर का आराम, अब आत्मा का आराम। शरीर का आराम जो कि हमने उठाया नहीं, वही हम सजो में पूछते हैं कि हमें शरीर का भी आराम है। इसमें आपसे कहने से फिर आप वही करेंगे, माने का शरीर का आराम, तो चलो हम जमीन पर सोएंगे, ये नहीं मेरा मतलब, ये मतलब नहीं। मतलब ये है कि ये सोचना चाहिए कि हमें अब आत्मा का कार्य करना है, आत्मा को संतोष में रखना है। जितना हम शारीरिक चीजों के बारे में सोचेंगे उतना ही हमारा आत्मा दुखी हो जाए, उसका प्रकाश उतना ही कम।
और जितना ही हम बाहर के लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, वातावरण के लिए, हर चीज के लिए जब हम सोचेंगे उतने ही हम बढ़ते जाएंगे, आत्मा का प्रकाश। और उसमें आपको हैरानी होगी कि आप अपने को पाइएगा कि आप बिल्कुल विश्व के एक नागरिक हो गए। आपके अंदर विश्व जैसे सब। अब बहुत से लोग मुझे कहते हैं माँ आपको हर एक चीज कैसे याद रहती, आप जैसे अब ये देख लिया, इसको देख लिया, बस हो गया, चित्र समझ सब चीज आप चित्र से मेरे हृदय में। ये कैसे होता है? क्योंकि मैं अपने अंदर हूं ही नहीं, सब बाहर ही हूं। मैं सोचती भी नहीं अपने बारे में, कुछ विचार ही नहीं करती, मतलब वो करने की मेरे अंदर वो शक्ति नहीं, तरीका ही नहीं कि अपने बारे में सोचती बैठी रहूं। मेरे साथ किसने क्या किया, मेरे साथ किसने क्या जाती, कभी हो कैसे। लेकिन जो कुछ भी बाहर में है सब, इसमें जब आप अपने आत्मा का प्रकाश देखेंगे तब आप में विश्व की पूर्ण कल्पना हो जाए। कोई पहाड़ी है, वहां चले जाए, पहाड़ी में भी अपना आत्मा का प्रकाश देख सकते। हर एक चीज जब वो आत्मा का प्रकाश आप देखते हैं, हर एक चीज आपको कोई चीज भूलती नहीं, उसका आनंद भूलता नहीं, पर उसके बारे में फिक्र नहीं लगती ये किसका कारपेट है, मार लें कि इसको खरीद लें, कि कुछ ऐसा नहीं विचारते। सिर्फ देखना मात्र बनता है। और जब ये देखना मात्र प्रगल्भ होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो आपका व्यक्तित्व एक विश्व को भर लेता है। और यही स्थिति अब आप में समझानी चाहिए। और भिन्नता तो चाहिए हर एक चीज में, इसमें कोई शक नहीं। हर एक आदमी में भिन्नता होनी चाहिए, पर किस चीज में? अपना अपना आनंद व्यक्तित्व करना। कल देखिए डांस कर रहे थे एक से एक लोग, जैसा भी आ रहा था, जिस तरह से भी आ रहा था, सबकी भिन्नता थी, एक जैसे कोई नहीं नाच रहा था। ये भिन्नता हमारे अंदर डर रहे तो उससे हम एक अलग अलग तरह के आनंद का अनुभव दूसरों को दे सकते हैं। आनंद अपने लिए नहीं, हम दूसरों को कितना आराम दे सकते हैं, दूसरों को हम कितना आनंद दे सकते हैं, दूसरों में हम कितना प्रकाश ला सकते हैं, इसका विचार हमेशा रहना चाहिए। कभी कभी, मैं नहीं कहती सब, पर कभी कभी हिंदुस्तानी भी लिखते हैं कि माँ मेरी प्रगति कराइए, मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ों से हट करके ऊंचा ऊंचा हूँ। क्योंकि जो भी चिट्ठी लिखते हैं अधिकतर वो सब बेकार की चीज़ें, ये बीमार है, वो बीमार है, ऐसा है, वैसा। और कोई कोई बहुत प्यारी चिट्ठियाँ लिखते हैं और उससे बिल्कुल मैं गदगद हो जाती कि इन्होंने अपना मार्ग ढूंढ लिया है, इन्होंने देख लिया इन्हें कहाँ जाना है, अपने मंजिल को इन्होंने पहचाना। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ, ये मैं देखती रहूं और उसको आत्मसात करती रहूं। पर चाहत ऐसी नहीं है किसी चीज की जो कि आप कह सकते हैं, क्योंकि जो चीज हमेशा बढ़ रही है क्षितिज की जैसे, होराइजन की जैसे, उसके लिए आप कैसे कह सकते हैं आपकी क्या चाहत है? आपका जीवन इसी तरह से अत्यंत सुंदर हो जाए, अत्यंत सुगंधित और सबको आह्लाद देने वाला, सबको आनंद देने वाला हो जाए, यही मैं चाहता हूं। जिस दिन ये विचार आ जाए, आप लोग कभी कभी राजकारण भी करते हैं, कुछ करते हैं, कोई जरूरत
सहयोग में आपको पैसा कमाना नहीं, आपको कोई पोजीशन लेनी नहीं, कुछ नहीं। इसमें आपको अपनी प्रतिष्ठा ही पानी है, जिस प्रतिष्ठा में आप एक विश्व के जानने वाले, विश्व में उतरने वाले, विश्व की परवाह करने वाले, उनकी तकलीफ और परेशानियों को दूर करने वाले और सबको ज्ञान देने वाले ऐसे महान महान वृक्ष हो सकते। और मेरा यही आशीर्वाद है कि सब लोग इसी तरह से अपने को पढ़ाएं, अपनी और नज़र करके देखिए कि क्या मैं इस तरह से